दोस्तों, आज की घटना कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे महिला कहना भी ज्यादा होगा। एक शैतानी डायन डायन भी साफ घर छोड़ के वार करती है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसे जन्म देती है, पालती है, पोसती है। और वहीं कुछ केसेस में कुछ महिलाओं के बाहर गैर मर्दों से प्रेम संबंध हो जाते हैं और उन्हीं प्रेम संबंधों के चलते अपने बच्चों को रास्ते का रोड़ा समझती हैं, अपना दुश्मन समझ बैठती हैं। और वहीं फिर कुछ केसेस में जहर देती हैं और कहीं गला दबाकर हत्या कर डालती हैं। और हाल फिलहाल आपने एक घटना तो सुनी होगी जो काफी वायरल है और काफी चर्चित है। प्रोफेशन से टीचर अपने 12 साल के बच्चे को मार मार कर अधमरा कर देती है और वहीं उसे गाड़ी में डालती है, उसे झाड़ियों में फेंकती है और ऊपर से केमिकल डालती है और आग लगाकर अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो जाती है। और थाना में जाकर बोलती है, मेरे बेटे की तलाश करो, मेरे बेटे को ढूंढो। ढोंग करती है। तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कुछ हमारे समाज में, देश में। तो ऐसी ही घटना है आज की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या सच्चाई है इस कहानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं माला स्याल, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की घटना। यूपी का जिला संभल में रहने वाली एक महिला जिसका नाम नैना होता है। नैना की शादी 7 वर्ष पहले गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति से होती है। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चलता है, बड़े ही आराम से चलता है। इन्हीं 4 वर्षों के दौरान महिला को 2 बेटे होते हैं। एक बेटे की उम्र 4 वर्ष होती है और दूसरे बेटे की उम्र 1.5 वर्ष होती है। इसी दौरान नैना की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम आशीष मिश्रा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, बाजार में नंबर आदान प्रदान होते हैं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और वहीं जो नैना का पति होता है गोपाल शर्मा, उसे दूर दूर तक कानों कान खबर नहीं होती कि पत्नी पीठ पीछे क्या कर रही है। और वहीं आशीष मिश्रा जब भी उसे मौका मिलता है नैना के घर मुंह उठाकर चला आता है, रंग रलिया मनाता है, प्रेम संबंध बनाता है और वहां से निकल जाता है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता है। एक दिन नैना अपने आशिक आशीष से बोलती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। और वहीं आशीष बोलता है, कोई शक है क्या, बताओ क्या करना है। और वहीं नैना बोलती है कि मेरे बच्चों और पति को रास्ते से हटाना है, जो हमारे प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे हैं, दिक्कत बन रहे हैं, परेशानी बन रहे हैं, बस इन्हें रास्ते से हटाना है। और वहीं जो उसका आशिक होता है बोलता है कि बस इतना सा काम बताओ कब करना है। और वहीं 30 जून 2025 का दिन होता है। नैना आशीष से जहर मंगवाती है, शाम का खाना बनाती है, बड़ी ही खुश होती है। पति और बच्चों को रात का खाना परोसती है। और जैसे ही 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, बच्चों और पति के लिए दूध गर्म करती है और तीनों के ही दूध में जहर मिला देती है और तीनों को परोस देती है। और वहीं जो उसका पति होता है गोपाल, उसे दूध से कुछ दुर्गंध आती है। वह करीब से सुगंध करता है, उसे फिर से और ज्यादा दुर्गंध आती है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि तुमने दूध में क्या मिलाया है। और जो उसकी पत्नी होती है नैना, वह चुप्पी साध लेती है। उसका पति फिर से पूछता है और इस बार वह अपनी चुप्पी तोड़ती है और बोलती है कि हाँ, मैंने दूध में जहर मिलाया है, मैं तुम्हें और बच्चों को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। मुझे अपने प्रेमी से मिलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जिसके चलते मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, अपने बच्चों को मारना चाहती हूँ। और उसका पति जब इस बात को सुनता है तो सुनकर हैरान हो जाता है, कांप जाता है कि पत्नी क्या बोल रही है। और वहीं जैसे अगला ही दिन होता है, 1 जुलाई, पति घबराया हुआ पुलिस थाना पहुंचता है और वहां जाकर बोलता है कि साहब, मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है, मेरे बच्चों को मारना चाहती है, मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। अपने प्रेमी के साथ आशीष
मिश्रा के साथ मिलकर मुझे मारने की, मेरे बच्चों को मारने की प्लानिंग कर रही है। और वहीं पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। और वहीं 2-3 जुलाई के दरमियान रात का समय होता है। जो पत्नी होती है वह फिर से साजिश रचती है अपने आशिक के साथ। रात का समय होता है, पति बरामदे में गहरी नींद सोया होता है। नैना अपने प्रेमी को फोन करती है और प्रेमी वहां चला आता है और नैना दबे पांव अपने पति की चारपाई के पास जाती है, वहां से तकिया उठाती है और अपने पति के मुंह पर रख देती है और गला दबाना शुरू कर देती है। और इसी बीच जो उसका आशिक होता है धारदार चक्कू निकालता है, चक्कू से सीने पे वार करता है और चक्कू सीने पर तो नहीं लगता, पसली पर लगता है और हाथ पर लगता है। और इतने में ही गोपाल छटपटाना शुरू कर देता है, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और इतना शोर मचाता है कि आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, शोर शराबा हो जाता है। और जो नैना होती है वह अपने आशिक के साथ वहां से भाग निकलती है। इसी बीच पुलिस आ जाती है और पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पुलिस जब पूरी बात सुनती है तो दोनों की तलाश करनी शुरू कर देती है। दोनों को तलाश कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है और बताती है कि हाँ साहब, मैंने अपने बच्चों और पति को मारने की कोशिश की है और वहीं खुदकिस्मती से मेरे पति और मेरे बच्चे पहले भी बच निकले थे और इसके बाद फिर से मैंने कोशिश की और किस्मत से मेरा पति और मेरे बच्चे फिर से बच निकलते हैं। और वही पुलिस जब महिला की पूरी बात सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है कि महिला इतनी शातिर, जो अपने बच्चों और पति को जो रास्ते का रोड़ा समझ रही है, अपने प्रेम संबंधों के चलते उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रही है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे या फिर इस महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पुलिस उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और वहीं कोर्ट में चार्जशीट तैयार की जाती है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और वहीं जो महिला का पति होता है गोपाल, खुद को किस्मत वाला समझता है। बच्चे और पति पहले भी बच जाते हैं और इसके बाद किस्मत से फिर दोबारा बच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की घटना कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।